क्या आपको कोई रुपए दिए गए हैं संत आसाराम जी बापू के विषय में बोलने के लिए, या मैं कोई ऐसा पत्रकार नहीं हूँ जो कि किसी के दामों में बिक जाए। आपके ये अंदर ऐसा क्यों जुनून है कि अक्सर आप फेसबुक व्हाट्सएप में लोगों को देखते हुए मिलते हैं कि टोपी लगाकर ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मुस्लिम संप्रदाय से दूर चला गया? तो बापूजी कहते हैं अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। मैं इबादत करता हूँ, नमाज ही पढ़ता हूँ। नमस्कार, मैं हूं रूपेश और आज हमारे संवाद खास प्रोग्राम में खास मेहमान हैं अलीगढ़ समाचार एक्सप्रेस के प्रसिद्ध पत्रकार श्री मोहम्मद भुट्टो खां जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे संवाद प्रोग्राम में। आप अक्सर संत आसाराम जी बापू का समर्थन करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप या वीडियो क्लिप द्वारा लोगों को मिलते हैं। क्या राज है? आपको ऐसा फील लोग करते हैं कि क्या आपको कोई रुपए दिए गए हैं संत आसाराम जी बापू के विषय में बोलने के लिए, या फिर आप जो प्रस्तुतिकरण करते हैं बार बार उनकी सेवा कार्यों को लेकर, क्या राज है? संत आसाराम बापू जी को मैंने नज़दीक से जाना है। लगभग 10 सालों से उनके सेवा कार्यों को देखता चला आ रहा हूँ। जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं ना आसाराम बापू जी के द्वारा जो सेवा कार्य किए हैं उनसे सभी को लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, कि सिख हूँ, ईसाई हूँ। बापू जी तो एक ऐसे औलिया हैं जो सभी धर्म संप्रदायों को उन्नत बनाना चाहते हैं। अक्सर ऐसी बातें आती हैं कि संत आसाराम जी बापू से कई मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके ये अंदर ऐसा क्यों जुनून है कि अक्सर आप फेसबुक व्हाट्सएप में लोगों को देखते हुए मिलते हैं कि टोपी लगाकर कभी उनका समर्थन करते हैं, कभी उनके सेवा कार्यों को प्रेजेंट करते हैं, तो कभी उनकी बढ़ाई करते हुए मिलते हैं लोगों को? देखो, मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा है जो मेरे औलिया से मिला है, जो मेरे अंदर राष्ट्रहित में कार्य करने हैं। मैं कोई ऐसा पत्रकार नहीं हूँ जो कि किसी के दामों में बिक जाए। मेरा अपने अंदर का जुनून है, उसको जो मेरे अंदर आता है वो रखता हूँ, लिखता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया है। बाकी मेडिसिन लाइन में भी मैंने काम किया, अपना मेडिकल स्टोर था, लेकिन जो राष्ट्र के लिए कार्य कर सकें हम, उसके लिए समर्पित हैं। संत आसाराम जी बापू से आप कैसे जुड़े हैं? संत आसाराम बापू जी को मैं अक्सर टीवी पर देखता था, जो प्रवचन देते थे, तो मेरे को लगता था कि भाई ये वास्तव में एक ऊंचे संत हैं। जब मैं उनसे बाई फेस मिला तो मेरे को लगा कि भाई इनके पास जो मेरे अंदर की जिज्ञासा होती कि मैं अपने अंदर में शांति कैसे पाऊँ, मुझे उस अल्लाह ही नूर का आभास कैसे हो। तो मैं जब बापू जी के पास गया तो वहाँ पर जाकर मेरी अंदर की जो जिज्ञासाएँ थीं वो सब शांत हुई। कभी भी मैंने उनके सत्संग प्रवचनों में ये नहीं देखा कि वे एक धर्म संप्रदाय या जाति पर फोकस करते हैं। बापूजी को हम अभी तक नहीं जानते थे कि कौन से परिवार में जन्म लिया, कौन से धर्म में जन्म लिया। वो सिंधी परिवार में होते हुए भी कभी सिंधी समाज का उन्होंने फोकस नहीं किया। आसाराम बापूजी तो सभी को, एक मानव मात्र को अपना, प्राणी मात्र को अपना मानते हैं। वो ऐसे जाति संप्रदाय का किसी अक्सर कभी उनके सत्संगों में हम सुना करते थे कि भाई उन्होंने कभी मुस्लिम संप्रदाय के, कभी आतंकवादियों को कभी कुछ बोल दिया, तो कभी कुछ ऐसे कड़क शब्द बोल दिए मुस्लिम संप्रदाय के लिए। तो क्या आपको फील नहीं होता है, अभी तो एक मुस्लिम है? तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए नहीं बोलते बापूजी, तो जो विधर्मी हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए ही बोलते हैं और उनके हित के लिए बोलते हैं कि वो अपने जो कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, उनसे सुधरकर फिर मानवता में आ जाएं। संत आसाराम जी बापू से दीक्षा लेकर आपने क्या फील कर रहे हैं? आप क्या ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मुस्लिम संप्रदाय से दूर चला गया? नहीं भाई जी, मैं जब आसाराम बापू जी से जुड़ा तो बापू जी कहते हैं अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म स्वीकार करने से। बापू जी कभी ये नहीं सिखाते कि आप हिंदू बन जाओ, कि आप सिख बन जाओ, कि आप ईसाई बन जाओ। बापू जी तो मानव बनाते हैं, एक इंसान बनाते हैं, और इंसान बनाने के साथ साथ में वो अपने अंदर ही उस खुदा को दिखाने की कोशिश करते हैं कि खुदा अपने अंदर है। खुद ही जो अपने को डुबा ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब हमारे हिंदू संस्कृति में आप जिस आधार से बोल रहे हैं, संत औलिया हैं, बापूजी ने हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है, तो आपके समाज में कई मुस्लिम संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि हिंदू काफिर है,
हिंदू ये है, हिंदू वो है, उनके संत जो हैं वो विद्रोही हैं, उनके पास क्यों जाना वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसे लोग आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हो? मेरे सामने देखो भाई, अभी ऐसा कोई भी नहीं आया कि उसने बोला हो कि आसाराम बापू गलत हैं। कई बार मैं हिंदुओं के साथ में जाता हूं तो वो गलत, उनके जो मीडिया ने गलत दिखाया कि एक दूसरे के साथ साथ में नहीं, मैं मुस्लिम संप्रदाय की बात कर रहा हूं। जब आपका मुस्लिम संप्रदाय इस समय क्या फील कर रहा है आपको देखकर कि आप टोपी लगाकर भी संत आसाराम जी बापू का गुणगान गाते हैं? मैं इबादत करता हूँ, नमाज ही पढ़ता हूँ और आश्रम में भी जाता हूँ। जब जहाँ बापू का सत्संग होता है तो अपने सर पे टोपी भी रखता हूँ और आश्रम में जाकर मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे बापूजी का शिष्य हूँ। अच्छा, मुस्लिम संप्रदाय को इन तमाम बातों को जानने के लिए क्या लगता है आपको? क्या संत आसाराम जी बापू जैसे संत ही काम आ सकते हैं या कोई मुस्लिम संप्रदाय में भी ऐसे औलिया हैं? देखो, ऐसे औलिया, पीर, फ़कीर, पैगंबर समय समय पर आते रहे हैं। जैसे हजरत निजामुद्दीन हुए, बाबा फरीद हुए, अनेकों राबिया हुई। संत आसाराम जी बापू को आप किस रूप में देखते हैं? देखो, संत आसाराम बापू जी को तो मैं अपने अलग ही नज़रिए से देखता हूँ कि जो कभी कभी एक तरह से, अब हिंदू धर्म बोलते हैं, अवतार लेके आते हैं मानव के कल्याण के लिए। तो ये अवतारों की पराकाष्ठा है। आसाराम बापू जी तो वास्तव में मेरे को खुदा का ही रूप दूसरा दिखते हैं। आप औलिया की बात करते हैं, संत आसाराम जी बापू में आपको औलिया दिखते हैं। जो मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं, क्या उनको नमाज अदा करते समय वो अंदर की दीदार नहीं होता है? क्या लगता है? देखो रूपेश भाई, नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है। नमाज का अदा करना तो एक स्टेज है, फिर भी औलिया की ज़रूरत पड़ती है। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन की शरण में गए तो उनको अपने मुर्शिद के रूप में स्वीकार किया, तो उनके अंदर की यात्रा हुई। अकबर भी मीरा के पास में मत्था टेकने गए तो उनको अंदर की आध्यात्मिक अपनी यात्रा हुई। ऐसे ही जो आसाराम बापू जी हैं, इनमें मेरे को मुर्शिद मिले। कामिल मुर्शिद ही एक अंदर की यात्रा करा सकता है।